एक का सवाल ये था कि कृष्ण काव्य की परंपरा, इसलिए आप मैनेजर पांडे की किताब देखिए, वो दिखाना संभव नहीं है और कक्षा की अपनी सीमा है। तो मैनेजर पांडे की किताब देखेंगे तो उसमें शुरू में ही कृष्ण कथा की परंपरा और सूर सागर, इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि कृष्ण कथा की परंपरा या कृष्ण काव्य की परंपरा और सूरदास, वहाँ से नोट कर लें। और सूरदास के बाद जो परंपरा है गाहे बगाहे, मैंने उसकी चर्चा की है, आप हिंदी साहित्य इतिहास की किताब से उसे नोट कर लें। जैसे सूर के बाद आप जानते हैं कि नंददास हैं, मीराबाई है, उसमें उस परंपरा में फिर आप देखिएगा कि आगे चल कर के कई कवि हैं, रसखान वगैरह हैं, उसी परंपरा में आपको जो है रत्नाकर मिलेंगे, उसी परंपरा हरिऔध मिलेंगे। उसके बाद भी कृष्ण काव्य लिखा गया है। धर्मवीर भारती का कनुप्रिया, अगर आपने कभी देखा हो और ना देखा हो तो जरूर देखिएगा, और जिनका प्रेम पर बहुत बल होता है उन्हें तो कनुप्रिया अवश्य पढ़नी चाहिए। बहुत पतली सी किताब है, तो कनुप्रिया देखिएगा। और यहाँ तक की परंपरा है, उसके बाद भी छिटपुट ढंग से कविताएं लिखी गई हैं, वो आप देखिएगा। तो परंपरा का मामला इससे है। दूसरा ये है कि दो चीज़ें मुझे बतानी है, वो आप नोट भी कर सकते हैं। आज आपको कागज़ कलम निकालनी पड़ेगी। एक तो कि प्रश्न हमेशा इस तरह से बनते हैं कि सूरदास की भक्ति या भक्त कवि के रूप में जब भी सवाल बनेगा, या वात्सल्य भक्ति, एक तो भक्ति बनेगी साख्य या दास्य भक्ति। एक सवाल अगर बहुत सामान्य बनेगा तो वात्सल्य भक्ति क्या है, कैसे है, और काव्यशास्त्र में इसकी क्या मान्यता है, इस पर थोड़ी सी बात आप नोट कर लें, जिससे आपको लिखने में सुविधा हो। जहाँ नोट करना होगा वहाँ मैं बता दूंगा। ये चर्चा पहले कर लेते हैं। रस के बारे में आप जानते ही हैं, वात्सल्य रस, भक्ति रस, इन दो पर बात करनी है। वैसे तो रस आप पढ़ेंगे थर्ड ईयर जब काव्यशास्त्र पढ़ेंगे, और खूब माथापच्ची करेंगे आप ये कि रस क्या है। और रस उतना ही नहीं है जितना आप एक लाइन की परिभाषाओं से पढ़ करके आए हैं और आप मानते हैं कि हाँ ठीक है ये रस है, आप उससे ज़्यादा है। तो भक्ति रस को कैसे देखें, किस तरह से देखें, और इसके ऊपर जो है थोड़ी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। रस के कई अवयव होते हैं, अवयव, और रस क्या होता है ये आप जानते हैं। बहुत सारे आचार्यों ने इसकी परिभाषा दी है, काव्य प्रकाश से लेकर के, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा तक इसमें बातचीत की गई है। ये माना गया है कि रसास्वादन ही जो है वह काव्य जो है अध्ययन का परम ध्येय है। कविता को पढ़ने का जो ध्येय है वो ये है कि रस की प्राप्ति हो। अब रस क्या है, किसी आचार्य ने यह भी कहा कि रसे सारा चमत्कार। रस क्या करता है कि अंततः जो उसका सार तत्व है वो एक चमत्कारिक दुनिया में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध अगर आपने पढ़ा है, कविता क्या है, था क्या आपके यहाँ? आप में नहीं था, कठिन है इस वजह से। तो और रसायन की भूमिका में ये लिखा गया है कि रस अलौकिक चमत्कारी उस आनंद विशेष का बोधक है जिसकी अनुभूति सहृदय के हृदय को, शर्त ये लगाई गई कि सहृदय होना चाहिए, सहृदय के हृदय को द्रुत कर दे,
मन को तन्मय कर दे, हृदय व्यापारों को एकतान्वित कर दे, नेत्रों को जलप्लावित कर दे, शरीर को पुलकित कर दे, वचन रचना को गदगद करने की क्षमता रखते हैं। कविता हमें यही आनंद देती है। ये ठीक ठीक जो शुरू की क्लासेस याद करिए फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की, कि कविता से आनंद क्या मिलता है, अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? तो किसी को सुन करके, किसी की कविता को पढ़ करके अच्छा लगता है, तो क्या अच्छा लगता है? अगर पूछ दिया जाए तो मन प्रसन्नचित हो जाता है। तो फिर कहा जाएगा कि ट्रेजिक रचनाओं को भी पढ़ के मन प्रसन्नचित होता है क्या? तो उसमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है, किसी की दुखमयी रचनाओं को सुन करके आप जब उससे गुजरते हैं तो उससे भी आपको एक आनंद की प्राप्ति होती है। आपके दुख का एक तरह से क्या है, तादात्म्यकरण होता है। ये इसको बहुत अच्छे से ट्रेजिडी के संदर्भ में भी पढ़ सकते हैं अरस्तु के यहाँ। अब इधर नहीं जाऊँगा। और इसी रस का एक सूत्र ही आचार्य भरत मुनि ने दिया है, आप लोगों ने उसे भी रटा ही होगा। और आप जानते ही होंगे कि विभावा अनुभाव संचारी संयोग रस निष्पत्ति। तो रस की निष्पत्ति महत्वपूर्ण है। विभाव के, अनुभाव के, संचारी के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। सिर्फ इस एक निष्पत्ति शब्द को लेकर के भारतीय काव्यशास्त्र में लगभग 1000 वर्षों तक की बहस मौजूद है। सिर्फ इस एक निष्पत्ति शब्द को लेकर के कि न रस निष्पन्न कहाँ होता है। आचार्य भरत मुनि ने ये सूत्र दिया, फिर भट्टलुलट हैं, फिर आचार्य शंकुक हैं, फिर उसके बाद भट्टनायक है, अभिनव गुप्त है, बाद में विश्वनाथ हैं, पंडित जगन्नाथ हैं। वे लोग हैं जिन्होंने काव्य को जो है, काव्य की आत्मा रस को माना, और रस को काव्य की आत्मा मानते हुए एक तरह से ये बहस की। किसी ने कहा कि रस नट पर होता है शुरू में, यानी कि जो एक्ट करता है उसके पास रस की उत्पत्ति होती है। फिर किसी ने कहा कि नहीं उत्पत्ति नहीं होती है, भ्रम होता है। शंकु का सिद्धांत ही था अनुमितिवाद का, जिसमें आप जानते हैं कि अनुमान कर लेना, रस्सी को देख करके सांप का भ्रम होना। या जो है अनुमितिवाद की थ्योरी में क्या है कि जैसे घोड़ा है तस्वीर में, तो कह नहीं सकते कि ये घोड़ा नहीं है, पर हम जान रहे कि घोड़ा नहीं है, पर घोड़ा तो है। तो इस तरह का ये हुआ। फिर उसके बाद भट्टनायक आए, उन्होंने उसको और डिक्लास किया और थोड़ा सा लोगों के करीब लेकर के गए। अभिनव गुप्त तक आते आते ऐसा हुआ, मान लिया गया कि रस नट में नहीं होता, रस उस कथा में भी नहीं होता, रस दरअसल होता है सहृदय में। रस किसमें होता है? प्रेक्षागृह में जो प्रेक्षक बैठे होते हैं उनके पास होता है। तो इसीलिए माना गया कि जो आप कहें ना कि एक अस्थाई भाव है, और अस्थाई भाव ही जागृत होकर के रस में परिणत होता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा अपने ऑब्जेक्टिव की किताबों में कि अस्थाई भाव, और उस अस्थाई भाव की परिणति रस में इस तरह से, जैसे कि रति है तो श्रृंगार है, तो ऐसे करके तो ये होता है। इसी तरह से पहले तो भरत मुनि के यहाँ 8 ही थे, फिर 8 के बाद 9 हुए, फिर 10 हुए, फिर 11 हुए, फिर 12 हुए, ऐसे बढ़ते चले गए समय पर। तो भक्ति रस और वात्सल्य रस, ये आप जानते हैं कि ये बाद में आई हुई चीज़ें हैं, क्योंकि भरत मुनि ने एक मंचीय संभावना में जितने रसों को व्यक्त किया जा सकता है उतनों को दिखाया था। शांत को उद्बुद्ध करना, थोड़ा प्रकट करना आसान नहीं था, लेकिन सहृदय उसके साथ अटैच्ड होता है। तो इसी पर 2 चीज़ें और जाकर के आगे जुड़ी, जिसमें एक भक्ति रस भी जुड़ा, और फिर उसके बाद जो है उसी का एक हिस्सा होकर के वात्सल्य रस भी जुड़ा। तो जाहिर सी बात है कि हम भक्तिपरक कविता पढ़ रहे हैं, और सूर्य के यहाँ साख्य या दास्य भाव की जब भक्ति लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भक्ति रस की मूलभूत चीज़ें क्या हैं। और जब हम वात्सल्य रस पर लिखेंगे तो वात्सल्य के, ठीक है, पद तो हमें याद है। मान लीजिए कि वात्सल्य के आपने कुछ पद याद कर लिए, आपने ये भी याद कर लिया कि कथाएं हैं उसमें किस तरह की कथा चलती है, कैसे चलती है, लेकिन क्यों ये रस कहाँ लागू होगा, कैसे लागू होगा, इसके बारे में। तो और रस का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो आप जानते ही हैं कि विभाव है, और विभाव के 2 पक्ष हैं, आलंबन और उद्दीपन। शुक्ल जी विभाव को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं।
और शुक्ल जी ये भी मानते हैं कि जो है साधारणीकरण जो होता है वो आलम्बन तत्व धर्म का होता है। श्याम सुंदर दास मानते थे कि कवि की अनुभूति का होता है, और बहुत पहले से ये बहस चली आ रही थी कि जो है सहृदय का होता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में आप 3rd ईयर तक का इंतज़ार करिए, विस्तार से कोई शिक्षक आपको पढ़ाएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे लोग, ऐसी उम्मीद भी कर सकते हैं। और जो मूल बात है वो यहाँ है कि भक्ति रस। प्राचीन समय के जिन आचार्यों ने रस पर बातचीत की, उन्होंने भक्ति रस की सरसता पर ध्यान नहीं दिया और न ही उसकी उस तरह से चर्चा की। मुझे लगता है कि इसकी एक और वजह हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये वजह जो मैं दे रहा हूँ वो बिल्कुल कारगर ही हो और बिल्कुल फैक्ट हो, लेकिन एक वजह ये हो सकती है कि भरत मुनि ने जब नाट्यशास्त्र लिखा नहीं बल्कि कंपाइल किया, ऐसा मानते हैं कि ढेर सारे भरत रहे होंगे और उन्होंने जगह जगह से चीज़ों को एकत्रित कर किया और एक आकार दिया, पर भरत मुनि के नाम से ही वो जाना जाता है। और समय भी अभी तक उस तरह से तय नहीं है, पहली दूसरी सदी के आसपास का समय माना जाता है। हालांकि ये ठीक यूनानी काव्यशास्त्र के अरस्तु के लगभग 3 सदी बाद का समय है। तो ये भी बहुत दिलचस्प है, जब आप वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिक्स को एक साथ कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो इसलिए नहीं माना होगा क्योंकि एक तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट गढ़ा था कि ये जो नाट्यशास्त्र है ये पंचम वेद है, यानी कि 4 वेद जिन्हें वर्जित हैं और जो 4 वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है आप समझ जाइए कि कौन नहीं कर सकते हैं, तो वो जो उसके लिए लोक के लिए ये सारा का सारा व्यापार था कि ये जो श्रम करते हैं उनके श्रम का परिहार करेगा, उनके दुख को दूर करेगा, उन्हें शोक उनका दूर होगा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो अब जो है उसको बंद भी कर देना चाहिए, बंद कर देना आते हुए। तो अब क्या हुआ कि चूँकि उस पूरे ट्रेंड से जो अपने आराध्य को समर्पित होने वाला था उसको अलगा रहे थे, लोक की तरफ लेकर के आ रहे। तो हो सकता है कि एक वजह ये हो कि उन्होंने ध्यान न दिया हो या उसकी ज़रूरत न समझी हो। बाद के आचार्यों ने जो है इसे जोड़ा, ये माना कि यह भी भावों के अंतर्गत है और भाव क्या, जैसे कि स्मृति, मति, धृति और उत्साह। सार यह है कि शांत रस में ही यह प्रविष्ट है। और काव्य प्रकाशकार ने इस शंका का समाधान करते हुए जो कहा है मैं पढ़ देता हूँ, कभी लिखिए नहीं, समझिए, लिखने के लिए मैं भेज भी दूंगा आपको। भागवत आदि के श्रवण से जो भक्ति रस का अनुभव करते हैं वह उपेक्षणीय नहीं है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि उससे भी तो आनंद मिलता है। आप कह सकते हैं कि भाई भक्तों को क्या आनंद मिलता है, कि सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं वृंदावन, चले जाते हैं कैलाश, चले जाते हैं हरिद्वार। उस रस का आलंबन भागवत पुराण आदि का श्रवण, उद्दीपन, रोमांच आदि अनुभव तथा हर्ष आदि संचारी है। और बताया कि उसका आलंबन क्या है, जिसके सहारे वो आनंद आता है। 2 होता है, एक आश्रय होता है, एक आलंबन होता है। आलंबन वो जिसको देख करके भाव उद्बुद्ध होता है, और आश्रय वो जिसके अंदर उद्बुद्ध होता है। तो कहा कि ये है। और उद्दीपन क्या है, श्रवण, उसको सुनते हुए वो भाव और उद्दीप्त होता है। रोमांच आदि उसका अनुभव है, क्योंकि भाव है, विभाव है, अनुभव है, संचारी है। अनुभव क्या है, बेसिकली अनुभव कायिक भंगिमाएँ हैं, वेशभूषा धारण करना। इसको श्रृंगार के सेंस में ज़्यादा आसानी से लोग समझ जाते हैं कि कोई अच्छा लग रहा है तो फिर सजना धजना, फूलों का खिलना, बसंत का ये होना, वो होना, ये सब अनुभाविक चीज़ें हैं। सामने खड़ा होना लेकिन पसीना आ जाना, कहते हुए हकलाने लगना, कुछ नहीं कहना, ये अमूमन है। तो ये अनुभव, उसका अनुभव रोमांच है। और हर्ष आदि संचारी, क्योंकि संचारी परमानेंट नहीं होते, वो शिफ्ट करते रहते हैं। रेती संचारी, उनकी स्थिति बहुत परमानेंट नहीं होती है, ग्लानि, ये सब जो है ये इस तरह के भाव। तो वही कहते हैं कि अस्थाई है भगवत विषयक प्रेम रूप भक्ति। तो अस्थाई भाव क्या है कि जो भगवत विषयक जो प्रेम रूप भक्ति है वही अस्थाई है। और अगर अस्थाई है तो इसका शांत में समावेश नहीं हो सकता,
कारण यह कि प्रेम निर्वेद व वैराग्य के विरुद्ध है और वैराग्य ही शांत रस का अस्थाई भाव है। शांत रस का अस्थाई भाव वैराग्य है, लेकिन भक्ति का जो है क्या है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये कहते हैं कि साहब ये तो प्रेम निर्वेद व वैराग्य के विरुद्ध होता है, इसलिए इसे शांत रस में गिनना नहीं। मैंने आचार्यों ने उसको कैसे अलग किया, तो क्या हुआ, कहा कि रति ही भक्ति है। फिर वे अपने इस प्रश्न का कि भगवत विषयक भक्ति को ही क्यों न रस मान लिया जाए और नायिका विषयक रति को भाव, क्योंकि इनमें तो ऐसी कोई युक्ति नहीं कि एक को रस माना जाए और दूसरे को भाव। इसके उत्तर में वो प्राचीन आचार्यों की परंपरा की दुहाई देते हैं, जिससे स्पष्ट है कि उनसे उत्तर न बन पड़ा। हमारा समाधान यह है कि नायिका नायक विषयक जो रति श्रृंगार उभयगत और उभय प्रवर्तित होते हैं से परिपुष्ट होती है, वैसी भगवत भक्ति नहीं है, क्योंकि वह एकांगी होती है। अन्य रसों में भी यह उभयात्मकता परोक्ष व अपरोक्ष रूप से विद्यमान है। इसकी सिद्धि के लिए यहाँ शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं, किंतु कोई ऐसा कारण नहीं कि भक्ति रस न माना जाए। भक्ति कोई अलग रस माना जाना चाहिए। उसे शांत के साथ ले जा करके नहीं रख सकते, उसे श्रृंगार के साथ भी ले जा करके नहीं रख सकते। तो फिर इस तरह से मानने वाले आचार्यों ने इसे माना और कहा कि ईश्वर में परम अनुरक्ति की भक्ति है। ये तो पहले भी बता चुके हैं, और आप जानते हैं कि सांडिल्य सूत्र में ये कहा गया है कि रसा परा अनुरक्ति ईश्वरे, सा परा अनुरक्ति ईश्वरे। तो ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है, यह भक्ति का लक्षण है। अब रामायण और भागवत की कथाओं ने भक्ति रस से भारत को प्लावित कर दिया है। मधुसूदन सरस्वती और रूप गोस्वामी ने इसको साहित्य शास्त्र का रूप दिया। तो याद रखिएगा कि मधुसूदन सरस्वती और रूप गोस्वामी ने क्या है, इस पूरी भक्ति को एक साहित्य शास्त्र के रूप में दर्ज किया। उन्होंने सब रसों को प्रीति व भक्ति का ही रूप कहा और उसको उज्ज्वल रस के नाम से संबोधित किया। वैष्णवों ने शांत, दास, सख, वात्सल्य, मधुर यानी कि श्रृंगार को मुख्य और श्रेष्ठ को गौण माना। ऐसा इस तरह से ये होता चलाया। भक्ति रस में धार्मिक भावना ही काम करती है। इसमें भय और स्वार्थ मिश्रित रहते हैं। कुछ कुछ भय भी होता है कि भक्ति नहीं करेंगे तो मर न कबीरी हरि क्यों नहीं पूछत, कर्म संग चली जाए, ये हाल होगा। इसलिए तो करते हैं कि दुर्गति ना हो जाए। और कुछ कुछ स्वार्थ होता है कि चाहिए कुछ दर पर जा करके कुछ मांगना है, मुरादें पूरी हो जाए तो फिर पूछना ही क्या। हम उनके फॉलोअर ज़्यादा हो जाते हैं जिनके पास जाते हैं और कुछ मांगते हैं और मिल जाता है, तो देखिए फिर तो हम तो एकदम उनके अद्भुत प्रशंसक हो जाते हैं। तो ये भी है। तो भय उसमें है। जगह तो बहुत है, तो क्यों नहीं बैठ रहे हो? इधर बैठो, घसका करके यहाँ बैठो। तो भय और स्वार्थ मिश्रित रहते हैं। विश्व निर्माता की अपरिमित शक्ति ही उसकी भक्ति भावना की प्रेरणा करती है। भक्त घट घट व्यापे राम ही नहीं कहते, हम में तुम में खड़क हम में भी कहते हैं। और इस तरह से उसकी सत्ता मानकर भक्त पशु पक्षी पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। इस पूजा भावना का सादर भीति आश्चर्य और श्रद्धा द्वारा निर्माण होता है। तो भय और श्रद्धा या भय और स्वार्थ मिश्रित होते हैं, फिर श्रद्धा होती है। हम जब किसी को सीधे सीधे अगर मूर्ति वगैरह में नहीं मानते तो पुराने समय से अगर हम देखें तो प्रकृति के तत्वों को मानते हैं। खास तौर से वो पंच महाभूत जो विनाश लीला उत्पन्न करते हैं उनको मानते हैं। और इस तरह से कृष्ण भक्ति धारा में आपने देखा ही है कि पुष्टि मार्गी भक्ति में कहा ही गया कि अनुग्रह होना चाहिए। अनुग्रह जब तक उसका नहीं होगा तब तक क्या है, भक्त को जो है एक तरह से क्या है, सिद्धि जैसे कि नहीं मिलेगी, या उसे उसकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक उसकी भक्ति सुलभ नहीं होगी, ऐसा कहा गया। उसके लिए आप अलग से पढ़िए। भक्ति रस की सामग्री क्या होती है? तो जहाँ भी ईश्वर विषयक प्रेम, ये नोट कर लें आप कि भक्ति रस की सामग्री क्या होगी। भक्ति रस में क्या होगा? जाहिर सी बात है कि पहले बता दिया कि भक्ति रस
भगवत विषयक होगा या ईश्वर विषयक होगा, उसमें भी रोमांच आएगा, उसमें आनंद की उत्पत्ति होगी, उसमें भी क्या है एक तरह से नहीं ये वाक्य नहीं बोल रहे, मैं अभी समझा रहा हूँ। एक वाक्य बोलने के बाद मैंने समझाना शुरू किया कि जैसे अभी बताया कि भक्ति में क्या होगा, ईश्वर विषयक होगा, भगवत विषयक हो सकता है, वो पंच तत्वों में से किसी की पूजा अर्चना में हो सकता है। उसमें एक चीज़ रहेगा कि भय रहेगा कि एक कोई ऑलमाइटी गॉड है, एक कोई सुपर पावर है और वो जैसे चाहता है हमें रखता है, इसलिए हम डर करके भी हम उसकी वंदना करते हैं। खाहू भोग भुगति सुख सारा, काहू बहु भवन दुख हमारा। वो जैसे कहते हैं ना कि किसी को वो चाहे तो किसी पर उसकी कृपा हो जाए तो क्या न दे दे, और किसी से अगर वो उसकी कुदृष्टि किसी पे पड़ जाए तो वो फिर उसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर दे। वो रंग को राजा बना सकता है, वो राजा को रंग बना सकता है, उसकी ये कल्पना है। तो कुछ डर, कुछ हमारा स्वार्थ कि हम भी तर जाएं, स्वार्थ ये कि भौतिक जीवन में कुछ मिल जाए, इतना है तो इतना हो जाए, या स्वार्थ ये भी हो सकता है कि पारलौकिक कोई दुनिया है और मुक्ति अगर वही है तो ठीक है भाई, ईश्वर इतना करना कि तार देना, ये भावसागर है और ये भावसागर तुम्हारे बिना तो पार होगा नहीं। तो इस तरह से भी आता है और इस रूप में भी लोग करते हैं। तो वो नहीं प्रेम, हाँ प्रेम हो सकता है, लेकिन प्रेम में भी कहीं ना कहीं उसकी निकटता तो चाहिए ना, एक श्रद्धा हो सकती है उसके प्रति। इस तरह की बात भी जो है कही गई है। तो अब अगर आप इतना जान गए तो आप ये लिख लीजिए अब यहाँ से, जहाँ ईश्वर विषयक प्रेम, जहाँ ईश्वर विषयक प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट होता है, वहाँ भक्ति रस जाना जाता है। जहाँ ईश्वर विषयक प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट होता है, जहाँ ईश्वर विषयक प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट होता है, क्या कहा फिर उसके बाद, वहाँ भक्ति रस माना जाता है, वहाँ पर भक्ति रस माना जाता है। क्या समझे इससे आप? इससे आप क्या समझे? कहा कि जहाँ ईश्वर विषयक क्या प्रेम, माने ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, किससे? विभाव आदि से। तो विभाव क्या है? लेकिन पूछते कि विभाव क्या है, तो फिर तो पूरी परिभाषा कटमट समझ ही नहीं आई आपको। तो देखिए कि विभाव क्या है। भाव के जो कारण होते हैं वही विभाव होता है। बात इतनी सी है। फिर आप कहिएगा कि भाव के कारण क्या होते हैं? जो भाव के कारण होते हैं वही विभाव कहे जाते हैं। अब भाव के कारण क्या होते हैं, अब ये भी बता दें, क्योंकि विभाव दो तरह का होता है, एक आलम्बन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। मान लीजिए कोई अच्छा लग रहा है, ये एक बात है, लेकिन उस अच्छे लगने को और बढ़ा रहा है क्या, तो आसपास खिले हुए फूल, वो एटमॉस्फेयर, वो समय, वो ऋतु, तो ये हुआ उद्दीपन। तो एक आलंबन विभाव का और एक उद्दीपन होता है। लेकिन भाव क्या है, तो इसे समझिए। जैसे अभी कहा ना कि भाव के जो कारण होते हैं वही क्या कहलाते हैं, विभाव कहे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिस भी वर्णन के द्वारा रति आदि अस्थाई भाव जागरूक होकर रस रूप धारण करते हैं वो विभाव कहलाते हैं। अब इसे सुनिए, जैसे किसी भी वर्णन के द्वारा सारे भाव क्या अस्थाई हैं, परमानेंट है, वो सबके हृदय में है, स्थित है, लेकिन क्या होता है कि वो जागता नहीं है, ऐसे ही नहीं जाग जाएगा, ऐसे ही ठटा के हंसने लगते हैं आप,
बिना मौके दांत चियारने लगेंगे क्या? नहीं। और ऐसे ही डर जाएंगे क्या? बैठे अचानक से कोई सांप निकला, तब कोई दूसरा ही होगा ना, वो था, लेकिन उसके लिए क्या आलम्बन कोई बना, और फिर उसमें भी अगर अंधेरी रात हो तो, और कमरे से निकलने का कोई रास्ता ना हो तो आप इमेजिनेशन करिए। तो ये कहा कि साहब विभाव क्या है? तो विभाव वह है जिसके द्वारा अस्थायी भाव जागरूक होते हैं, क्योंकि आलम्बन के द्वारा ही जागरूक होंगे, उद्दीपन के द्वारा ही और उद्दीप्त होंगे। तो आप समझ गए? अब क्या समझे? ईश्वर विषयक प्रेम जब विभाव आदि के कारण, विभाव आलम्बन उद्दीपन के कारण क्या होते हैं? परिपुष्ट होते हैं, यानी कि वो एक तरह से स्वरूप में आते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? भक्ति रस कहा जाता है। ये समझ लिया आप? बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हैं आप, मानना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब जो है आलम्बन विभाव क्या होगा इसके लिए? माने भक्ति रस में आलम्बन विभाव क्या होगा? ईश्वर या परमेश्वर, खुदा, गॉड, आपके अपने देवी देवता, राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, दुर्गा हो सकती हैं, काली हो सकती हैं, राधा हो सकती हैं, देवता हो सकते हैं, ब्रह्म बाबा, माई बाबा, ये सब हो सकते हैं। उनके प्रति भी आप देखिए कि इसका पता ऐसे नहीं चलेगा, ये साहित्यिक रूप से नहीं पता चलेगा, लेकिन गांव में जब कुल देवता की पूजा होती है और जब कीर्तनिया मंडली आती है और जब उसके रूप और गुण का बखान करती है, एकदम जो है वो नाल और ढोलक के साथ जब वो एक एक दो दो दिन तक जब बजता है, तो उसका एक तो ये उद्दीपन भाव क्या होगा साहब इसका? तो उद्दीपन ये होगा कि परमेश्वर के गुणों का बखान, उसके गुण, उसके कार्य, उसके अद्भुत कार्य, उसका अनुपम गुण और भक्तों का सत्संग। भाई मान लीजिए कि हम अकेले बैठे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखें कि 10 लोग बैठ करके भजन कर रहे हैं, गए यहाँ से बनारस संकट मोचन मंदिर में, पता चला कि दर्शन करने, उधर देखे कि मंडली जमी पड़ी है, भी बैठ जाते हैं थोड़ा, मतलब हम नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बैठ गए और बैठ करके फिर हम भी करने लगते हैं। बचपन में बच्चों को देखिए, किशोर भाई की उम्र को देखिए कि कोई टोली में गा रहा है, फिर बैठ, तो सत्संग भी क्या करता है? उसको उद्दीप्त करता है, उसके गुण भी क्या करते हैं? उस ईश्वर के, उस भगवान के, उसको उद्दीप्त करते हैं। और कहा क्या है? उसका कार्य, भाई उन्होंने जो जो किया है, जो लीलाएं हैं, वो भी इसको उद्दीप्त करती है। तो ये उद्दीपन भाव होगा। संचारी भाव क्या होगा? भक्ति रस का संचारी भाव होगा औत्सुक्य, औत्सुक्य, औ आधा त सुख आधा क, या औत्सुक्य, हर्ष, गर्व, निर्वेद, मति आदि। कुछ और भी हो सकता है, उत्सुकता, अधिक से अधिक जानने की, गर्व, उसके निकट होने का, ये जो भाव, ये संचारी भाव है जो उसमें आएंगे भक्ति रस में। औत्सुक्य, गर्व, हर्ष, खुशी, निर्वेद, एकदम शांत हो जाता है मन। अब कबीर का पद पढ़ेंगे कि जो है उड़ जाएगा हंस अकेला, जब सुनेंगे कुमार गंधर्व को, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर हम मुस्कुराहट नहीं आएगी, वहाँ पर आंसू भी नहीं आएगा, वहाँ पर चित्त एकदम, जैसे कि आप जाएंगे शमशान घाट में। अब आप कहेंगे कि ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, मतलब दृष्टा होकर के, कभी मान लीजिए कि आप काशी गए और नौका विहार कर रहे हैं आप, तो 2 घाट तो दिखेंगे ही दिखेंगे, एक तो मणिकर्णिका और एक हरिश, और दोनों जब दिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि चलती हुई चिताएं दिखेंगी ढेर सारी। या फिर हम जब किसी अपने स्वजन को लेकर के शमशान जाते हैं, जब दाह संस्कार होता है, तो जब अग्नि जलने लगती है, तो उसके बाद जो है करुणा का भाव धीरे धीरे जाता रहता है, फिर शांत का ही भाव आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हम मान लेते हैं कि संसार की में जीवन की गति यही है,
शांत रस तब होता है जब आचार्य शुक्ल लिखते हैं रस मीमांसा में क्या, जहां अभिष्ट ना हो। करुणा वहां होती है जहां अभिष्ट हो। अब मन जाहिर सी बात है कि जिससे कोई जुड़ाव हो या आपका जिससे कोई बचा हो, जिससे कुछ इच्छा आपकी, जहां पर इच्छा ही खत्म हो जाए, कुछ हो ही ना, तो वहां पर क्या है, एकदम वो निर्वेद वाली स्थिति आ जाती है। तो कहा कि ये होगा। और अस्थाई भाव क्या होगा इसका, इसका स्थायी भाव होगा ईश्वरा अनुराग, यानी कि ईश्वर के प्रति अनुराग। अभी कहा ना कि ईश्वर में परम अनुरक्ति ही क्या है, भक्ति है। तो अस्थाई भाव क्या है कि ईश्वर के प्रति अनुराग ये होगा। ठीक है। तो अब आप इसको लेकर के अपने जितने पद आपने पढ़े हैं गिरधर के, गोपाल के, जैसे कि ये पद बहुत चर्चित है ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, असवन जलसी तिसी की प्रेम मेरी गोई, मीरा को लगन लगी होलू तो कोई। अलग अलग पाठ मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या गिरधर और गोपाल क्या हो गए, आलंबन। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, आलंबन हो गए। और साधु संग क्या हो गए, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज कोई, उदीपन। और प्रेम बेली जो बोया जा रहा है ये क्या है, प्रस्फुटन है, अनुभाव। और हर्ष और शंका है, कुछ खुशी है होने की जाने की, और शंका भी है, ये संचारी है। और इस तरह से ये मीरा की अनन्य भक्ति का उदाहरण है ये पद। तो ऐसे करके आपको क्या है, सूर के यहाँ भी उदाहरण दिए जा सकते हैं बड़ा, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊँगा। तो एक तो ये है, मतलब अब तक आप ये आना है या जाना है, हाँ किस ईयर में, ये सेकेंड ईयर है। तो अब क्या हो गया कि अभी तक तो आप पढ़ते आ रहे थे कि भक्ति के कुछ पद हैं अविगत के और इस तरह के, और मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावो आदि आदि। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि सूर की भक्ति के बारे में बताए, तो अगर आप इस तरह से एक भूमिका के साथ जब आप ये बताते हुए शुरू करेंगे तो ये पता चलेगा कि आपको ये पता है कि दरअसल ये भक्ति रस किस तरह से काम कर रही है और कैसे हो रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा वात्सल्य रस, ये क्या है, पढ़ रहे थे, सब जानते हैं, आप भी जान रहे हैं कि भाई जिसमें बच्चों का वर्णन होता है, माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है या बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके प्रति, वो भी आनंदित करता है, वो भी हर्षित करता है। तो उसके बारे में थोड़ा देखिए कि प्राचीन आचार्यों ने, और जब मैं प्राचीन कह रहा हूँ तो भारतीय काव्यशास्त्र के पारंपरिक आचार्य, इनमें से किसी ने वात्सल्य को जो है रस नहीं माना था, इसे भी रस नहीं माना। मैंने पहले ही कह दिया कि 8 पर बहस रही, फिर बाद में रुद्रट वगैरह के समय में आकर के 9-10 हुआ, फिर 11-12 ऐसे करके बढ़ा। ये तो इंफॉर्मेटिव है, आपको मिल जाएगा कहीं भी लिखा हुआ। तो कहा कि स्थान नहीं दिया। स्थान क्यों नहीं दिया, कारण यह कि देव आदि विषयक रति की भावों में गणना की गई है, क्योंकि देव के जितने विषय हैं और देव आदि देवताओं के इस तरह के जो विषय हैं उसको भी रति के अंदर गिना गया, यानी कि श्रृंगार के अंदर ही ले लिया गया। लेकिन सोमेश्वर की सम्मति है, सोमेश्वर ने ये माना कि स्नेह, भक्ति, वात्सल्य रति के ही विशेष रूप हैं। तुल्य लोगों की परस्पर रति का नाम स्नेह, उत्तम में अनुत्तम की रति का नाम भक्ति, और अनुत्तम में उत्तम की रति का नाम वात्सल्य है। आस्वाद की दृष्टि से ये सब भाव ही कहलाते हैं। ये सोमेश्वर का मानना था। उन्होंने उत्तम, अनुत्तम और क्या है एक तरह से का संबंध बताते हुए बताया। सबसे पहले आचार्य रुद्रट ने वत्सल रस का सूत्रपात किया। रामदहिन मिश्र के अनुसार आचार्य रुद्रट ने
10वें प्रेयस रस का जो सूत्रपात किया वह वत्सल रस का ही रूप है। ये 10वां रस था जिसको उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की। और रुद्रट आप जान जाएंगे कि अलंकारवादी आचार्य थे। जब आप काव्य शास्त्र पढ़ेंगे और आपको लोग पढ़ाएंगे भामा और उसके बाद की परंपरा के बारे में। भोज ने जो रस गणना की है उसमें वत्सल को वात्सल्य का नाम दिया है। हरिपाल देव ने वत्सल को रस माना है। दर्पणकार ने तो इस रस की पूर्ण व्याख्या की है। यानी कि रुद्रट के बाद से इसको एक रस के रूप में स्थापित मान लिया गया। अब सवाल है कि वत्सल रस क्या? तो वत्सल रस का अस्थाई भाव स्नेह है, याद रखिएगा। उसका अस्थाई भाव क्या था? भक्ति का अस्थाई भाव क्या है ना? और इसका अस्थाई भाव स्नेह है। आचार्य रुद्रट ने इसे स्नेह प्रकृति कहा है। ये लिख सकते हैं आप, मैं लिखने के लिए बोल रहा हूं जहां लगे कि छोटे छोटे वाक्य हैं। तो आचार्य रुद्रट ने इसे स्नेह प्रकृति कहा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस रस का अस्थाई स्नेह हो, जिस रस का अस्थाई स्नेह हो, उसको प्रेयस कहते हैं। प्रेयस समय हलन प्रेयस कहते हैं। इसी का नाम वात्सल्य है। इसी का नाम वात्सल्य है। इसी का नाम वात्सल्य है। कई बार क्या हुआ है कि किसी ने, ये लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ कि किसी ने करुणा को और किसी ने ममता को भी इसका अस्थाई भाव माना है। वात्सल्य का अस्थाई भाव किसी आचार्य ने करुणा को भी माना है और ममता को भी माना है। लेकिन रुद्रट ने क्या है? स्नेह प्रकृति कहा है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? स्नेह संबंधी होती है। यही उसका अस्थायित्व है। काव्य अलंकार में स्नेह प्रकृति प्रयाण ये कहा ही गया है। और सोमेश्वर की चर्चा तो मैंने की ही। और साहित्य दर्पणकार ने स्फुटम चमत्कारित्य वत्सलम च रसम विदुः ये कहा है। और ये जब उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने इसकी पूरी व्याख्या करते हुए बताया है कि क्या कैसे है। उन्होंने कहा है कि वत्सलता स्नेह को और वात्सल्य पूर्ण स्नेह को ही इसका अस्थाई माना है। वत्सलता पूर्ण स्नेह या वात्सल्य पूर्ण स्नेह ही क्या है? मतलब इसके केंद्र में क्या है? स्नेह ही केंद्र में है और यही वात्सल्य रस है। अब वात्सल्य रस की सामग्री क्या है पहले ये बता देते हैं। जहां पुत्र, लिख लीजिए, अब वात्सल्य रस की सामग्री या आप इसकी एक तरह से परिभाषा भी लिखिए कि परिभाषा क्या है। कि जहाँ पुत्र आदि के प्रति, अब ये आप जानते ही हैं कि जिस समय ये परिभाषाएं लिखी जा रही थी और जिस समय आचार्य इन सब चीज़ों पर विचार कर रहे थे, उस समय बेटियों के लिए सोहर तो गाए नहीं जाते। तो परिभाषा भी जब आएगी तो परिभाषा में बेटा ही प्रमुखता से आएगा, बेटी नहीं आएगी। लेकिन अब जबकि सिंगल चाइल्ड का जमाना है, ऐसी बात है, अब जबकि बेटी भी संतान की तरह है, अब जबकि वंशावलियां तैयार हो रही हैं और बेटियों के नाम से भी हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बेटी भी आ सकती है। उसका एक और दूसरा उदाहरण, जैसे अगर रामकृष्ण के साथ जाएंगे और वात्सल्य उनका केवल करेंगे, भाई वात्सल्य में ऐसा नहीं कि देवताओं का ही वर्णन आएगा, हमने देवताओं के साथ जोड़ दिया है कि सामान्य मनुष्य का अपने बच्चों के प्रति प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं होगा, तो उस स्नेह का भी जो वर्णन होगा वो वात्सल्य कहलाएगा। वात्सल्य भक्ति नहीं कहलाएगी, क्योंकि भक्ति कहलाएगी जब कृष्ण और राम और इनका जब वर्णन, हम उनके बचपन का जब वर्णन पढ़ेंगे तब। लेकिन सामान्य अगर होगा तो
तो वात्सल्य तो कहलाएगा ही, स्नेह संबंध तो है ही है दोनों के बीच में। तो ये तो इसलिए जो है अब आप नवरात्रि अभी अभी बीती है, जहाँ शाक्तों की परंपरा है, जहाँ देवियों की पूजा होती है, जहाँ देवियों के छोटे छोटे रूपों को याद किया जाता है, तो वहाँ भी ये आ सकता है। अब इसकी परिभाषा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आचार्यों ने ये लिखा कि जहाँ पुत्र आदि के प्रति माता पिता आदि का वात्सल्य परिपूर्ण स्नेह की, जहाँ पुत्र आदि के प्रति माता पिता आदि का वात्सल्य परिपूर्ण स्नेह की विभाव आदि द्वारा पुष्टि हो, वात्सल्य परिपूर्ण स्नेह की विभाव आदि द्वारा पुष्टि हो, वहाँ वत्सल रस होता है, या वहाँ वात्सल्य रस होता है। याद रखिएगा, पुत्र पुत्री दोनों कर सकते हैं, पुत्र आदि लगा दिया तो के प्रति, और इसमें ज़्यादातर क्लोज क्या है, माता और पिता आदि का वात्सल्य पूर्ण स्नेह की विभाव आदि द्वारा पुष्टि हो, वहाँ वत्सल रस होता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि केवल माता पिता इस बाइनरी में नहीं आएंगे, संयुक्त परिवार में चाचा ताऊ सब आ सकते हैं, बड़े छोटे भाई आ सकते हैं, बड़ी बहन का छोटी बहन या भाई के प्रति बड़े भाई का छोटी बहन के प्रति, यह भी स्नेह की श्रेणी में आता है। तो वात्सल्य भाव वहाँ भी है, लेकिन हमने इसे माता पिता से जोड़ करके देखा है। इसका आलम्बन आप जानेंगे, देखिए आप विभाव नहीं समझाएंगे, अभी कहा क्या किया ना कि विभाव आदि द्वारा, तो विभाव क्या, आलम्बन और उद्दीपन के द्वारा। पेट के प्रति तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, उसको भी तो यहाँ जैसे संतान। तो अब यहाँ जानवर नहीं लिख सकते ना, मामला क्या है कि मनुष्य के संसार में उसे उस तरह से नहीं देखा गया है ना, मानने के लिए तो अब क्या है, पेड़ के प्रति भी होता है। बहुत सारे लोग पत्थर को भी सजीव मानते हैं, तो उसको भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो स्नेह जिसके प्रति हो जाए वो हो सकता है, जाहिर सी बात, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो कहा कि आलम्बन क्या हुआ, पुत्र और पुत्री। अब आदि करके छोड़ दिया आचार्य ने कि अब आप उसमें अपने प्रिय और भी जो आपके प्रिय की कैटेगरी में आते हैं उसे शामिल कर दिया, ये सब। लेकिन अगर माता पिता है तो जाहिर सी बात है कि, और जब वात्सल्य में आ जाएगा तो पशु जब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, पक्षी जब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो वो भी वात्सल्य भाव ही होता है, अलग नहीं होता। यहाँ संतान शब्द का यूज जैसे करने को, अब कैसे कर दे संतान का यूज, तो खैर ठीक है। अब समझ जाइए ना, जरूरी है कि उसको लिखवाई दे परिभाषा में, तो संसार की सारी चीज़ें लिखवानी पड़ेगी। माता पिता तो वो भी होंगे, पशु भी होंगे, ऐसा थोड़ी कि उनको माता पिता नहीं कहेंगे। और पुत्र पुत्री तो संतान ही हुई ना, तो क्यों मान रहे हैं कि मनुष्यों के लिए ही कहा गया। दूसरा ये कि उद्दीपन विभाव क्या होगा, ये याद ध्यान रखिएगा। उद्दीपन विभाव बालक की चेष्टाएं, उसका खेलना कूदना, उसका कौतुक करना, उसका पढ़ना लिखना, वीरता आदि हो सकता है। उद्दीपन यानी कि जो क्या करेगा, उद्दीप्त करेगा भावों को। कौन उद्दीप्त करेगा, बालक की चेष्टाएं, जैसे कृष्ण की ढेर सारी चेष्टाएं हैं कृष्ण भक्ति परंपरा में और सूर्य के यहाँ। उसका खेलना कूदना है, उसका कौतुक और उसका अलग अलग तरह की एक्टिविटीज। पढ़ना लिखना भी जब शुरू शुरू में वो लिखता पढ़ता है, उसके प्रति भी एक भाव आता है। वो वीरता दिखाता है तो उसके प्रति भी एक भाव आता है कि वो गुटरूनी चल रहा है तो देखिए कैसे सूर्य एकदम मुग्ध है, और कैसे यशोदा मुग्ध है, नंद कैसे मुग्ध है, पूरा का पूरा ब्रज मुग्ध है। तो वो भाव उसके साथ होते हुए बच्चे को खिलाते हुए देखिए कि जो है कई बार माता पिता दादा दादी घोड़ा बन जाते हैं, पीठ पे बैठा लेते हैं, उसी की तरह ले 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 करते हैं,
नरेश सक्सेना की तो एक बहुत अच्छी कविता है कि जो है समझता है वो तुम्हारी और वो भी मानता है कि तुम उसकी भाषा अभी समझ नहीं पाए हो, बच्चे की भाषा, और जिस दिन जो है वो बड़ा हो जाएगा वो तुम्हारी भाषा जब सीख जाएगा तो अपनी भाषा भूल जाएगा। तो उसके साथ जो हमारा ये संबंध होता है ये उस कैटेगरी में आता है। संचारी भाव क्या होगा? अनिष्ट की आशंका, हर्ष, गर्व और आवेग। अनिष्ट की आशंका, हर्ष, गर्व, अनिष्ट की आशंका, हर्ष, गर्व और आवेग। इसके साथ भी और कुछ हो सकता है, जरूरी है कि 33 के 33 हो सकते हैं, उसमें से कोई भी आ सकता है, पर यह बताया कि कुछ घट न जाए उसके साथ, कहीं वो गिर न जाए, कहीं वो जब लड़खड़ा करके और मुंह बना के हंसता है तो वो हर्ष, गर्व आता है उसके होने पर, इस तरह से आवेग भी उसके साथ बदलता चलता है, तो ये आता है। और अस्थाई भाव तो पहले ही बता दिया कि वात्सल्यपूर्ण स्नेह या केवल और केवल स्नेह या स्नेह प्रकृति ही उसका क्या है? अस्थाई भाव है। जैसे बहुत सारे पद हैं, आप सूर सागर से कोई पद ले लीजिएगा, जैसे यही पद है कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, है ना, मोसो कहत मोल को लीनो तुम्ही जसुमति कब जायो, कहा कहो यही रिस के मारे खेलन हो नहीं चार, पुनी पुनी कहत कौन है माता को है तुमरे तात, गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत गवाल सब सिखे देत बलवीर, तू मोही को मानन सीखी दाव ही कबहु न कीजे, मोहन को सुख रिस समेत लखी जसुमति सुनि सुनि रीझे, सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत, सूर्य श्याम मोहि गोधन की सो हो माता तू पूत। अब ये पद है कि भाई दाऊ बहुत चढ़ाते हैं, जब देखो तब कहते हैं कि जो है तुम मुझे जो है कहीं से उठा के खरीद करके लाई हो, तुमने मुझे जना नहीं है, और जना कैसे है बताओ कि यशोदा गोरी नंद गोरे और तुम काले, तुम उनके हो नहीं सकते। तो बात में आप देखते हैं कि घरों में भी ऐसे दृश्य चलते हैं, किसी बच्चे को कहा जाता है कि तुमको हाट से उठा के लाया गया है, अरे तुम्हें तो मछली बाजार से उठा के लाया गया है, तो तुम्हें मेले पे तुम पड़ी हुई थी तो मिल गई, और ऐसा कहते हैं। अब वो दो तकरार है दोनों के बीच में कि बताओ सबको सिखा दिया है कि तुम मुझे मोल करके लाई हो, सब मुझे चिढ़ाते हैं, तो भैया मुझे मारना सिखा दो, या तुम उसको मारो या तो मुझे मारना सिखा दो कि मुझे इस तरह से चिढ़ाए ना। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो जब आप इसकी एक्ट की कल्पना करेंगे तो ये अपने आप से बहुत सुखद होती है। तो अब जब आप वात्सल्य रस पर कोई उत्तर लिखे तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसे ही पद छाटें। जब आप भक्ति रस पर कोई उत्तर लिखे तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसे ही पद छाटें। कृष्ण काव्य की परंपरा मैंने बता दी कि मैनेजर पांडे की किताब में लिखा हुआ है, वहाँ से नोट करें, और अगर उसके आगे का है तो उसके नाम मैंने ले लिया, उसे हिंदी साहित्य के इतिहास से नोट करें। और कोई मनमोहन का बताया ही था कि फिर सूर बार बार आएंगे। मैंने पहले ही कहा था किसान जीवन, वह समाज, वह स्वप्न लोग जो अब तक सच नहीं हो पाया है,